आई एम श्योर आप मोगली और बगीरा के बारे में नहीं जानते। मोगली एक मानव बच्चा था, जंगल में पलता है और उसकी दोस्ती बगीरा एक बुद्धिमान काले पैंथर से होती है। बगीरा मोगली का संरक्षक बनता है, उसे जंगल के खतरों से बचाता है और उसे सिखाता है कि कैसे जीव जंतु एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। एक दिन मोगली की मुलाकात शेर खान से होती है, जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। बगीरा मोगली को बताता है कि उसे अपने डर का सामना करना चाहिए। मोगली अपनी चतुराई और साहस से शेर खान का सामना करता है और अंत में जीतता है। निष्कर्ष, कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और दोस्ती की ताकत हर मुश्किल का सामना कर सकती है। जब हम अपने डर को पहचानते हैं और उसका सामना करते हैं, तो हम मजबूत बनते हैं। अंत में इस प्रकार मोगली और बगीरा की दोस्ती और संघर्ष हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्ची दोस्ती हमेशा ही मददगार होती। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान था। उसकी फसल लगातार 2 साल से खराब हो रही थी। कर्ज और गरीबी ने उसे निराश कर दिया था। एक दिन उसने हार मान ली और सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। उसी समय गांव के बुजुर्ग महेश चाचा ने उससे कहा, रवि, जब धरती सूख जाती है तब हम बारिश की उम्मीद नहीं छोड़ते। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। रवि को यह बात दिल से छू गई। उसने हार मानने के बजाय अपने खेत में नए तरीके से काम करने का निर्णय लिया। वह नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगा और मेहनत से जुट गया। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से हरी भरी होने लगी। कुछ ही महीनों में उसने एक शानदार फसल तैयार की। रवि ने सीखा कि हार मान लेना कभी हल नहीं होता। असफलताएं हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं और हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। एक गरीब महिला अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी। तभी बेटे की नजर रास्ते के साइड पर लगे मेले पर पड़ी तो वह जिद करने लगा कि माँ, मुझे मेला देखना है। माँ बोली, बेटा फिर कभी देखेंगे, अभी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। बेटा जिद करने लगा। फिर मजबूर होकर माँ ने कहा, ठीक है। जैसे मेले में गए, बेटा जिद करने लगा, खिलौना लेना है, माँ मुझे जूस पीना है, मुझे मिठाई खाना है। लेकिन हर बार माँ बेचारी मायूस हो जाती, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वे ऐसे ही चलते चले जा रहे थे कि मेले में बच्चे की नजर एक बड़े झूले पर पड़ी। झूला देखकर इतना खो गया कि बच्चे की उंगली माँ के हाथ से छूट गई। जैसे ही उंगली छूटी, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जब लोगों ने बच्चे को देखा तो बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, माँ नहीं मिल रही है। बच्चा बहुत रो रहा था। तब लोगों ने उसे चुप करने के लिए बोला, अरे बेटा झूला झूल लो, अरे बेटा चॉकलेट ले लो, बेटा ये मिठाई खा लो, अरे ये खिलौना ले लो। उस बच्चे को लोग सब कुछ दे रहे थे, जिसके लिए माँ से थोड़ी देर पहले जिद कर रहा था। वही चीज फ्री में मिल रही थी, लेकिन उसको नहीं चाहिए, उसको माँ चाहिए। निष्कर्ष, सारी दुनिया की दौलत भी माँ को रिप्लेस नहीं कर सकती। कमेंट में बताइए कौन कौन अपनी माँ के साथ नवरात्रि के मेले में जाते हैं। राहुल और उसके दोस्त गांव के पास के जंगल में रात बिताने गए। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक डायन रहती है जो वहां आने वालों पर श्राप लगाती है। हंसते हुए दोस्तों ने इन कहानियों को मजाक में लिया। रात के सन्नाटे में अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत बिखरे बाल और लाल आंखों के साथ उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज ठंडी और कर्कश थी। तुमने मेरी जमीन पर कदम रखा है, अब तुम मेरे श्राप से नहीं बच पाओगे। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। डायन ने अपनी हंसी के